नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। हरियाणा से कोरोना अपडेट आपको बता दें, जहां पर एक दिन के अंदर 795 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इस बीच प्रदेश में अब जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 32,127 पर जा पहुंचा है। कोरोना से अब तक 397 लोगों की जान जा चुकी है। 25,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन रोजाना रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं, यानी कि दिन पर दिन जो मामले हैं हरियाणा में वो बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में अब जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो कुल संख्या 32,000 के पार पहुंच गई है। लगातार बढ़ रहे मामले इस वक्त जो चिंता का सबब बने हुए हैं। दूसरी तरफ रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो बेहतर नजर आता है, जिससे कहीं ना कहीं कुछ हद तक राहत लगती है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अभी कोरोना वायरस के चलते जान भी गंवा चुके हैं। जितेंद्र पांचाल इस वक्त जुड़े हैं रोहतक से हमारे साथ। जितेंद्र पांचाल, रोहतक के अपडेट की अगर बात करें तो रोहतक से कितने मामले सामने आए पिछले 24 घंटे के अंदर? देखिए, अब प्रिया, जिस तरह से मैं बताऊं कि पिछले 24 घंटे के अंदर जो है 27 मामले जो है कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं, उसको लेकर चिंता जरूर प्रशासन में और जो स्वास्थ्य विभाग में बनी हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से 32,000 से ज्यादा जो पूरे हरियाणा में आंकड़ा हो चुका है। रोहतक की अगर बात करें तो 1,071 जो है यहाँ पर जो मामले जो पिछले एक्टिव जो जिस तरह से हुए हैं यहाँ पर, और 1,350 से जो है संक्रमितों का आंकड़ा जो है पार कर चुका है। वही अगर बात की जाए तो यहाँ पर ठीक होने का आंकड़ा कहीं न कहीं जो बेहतर है, जिसको लेकर कहीं न कहीं चिंता जो है कम है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिला प्रशासन ने कुछ बाजारों को जो है जरूर राहत दी है। उन्होंने लेफ्ट राइट की जिस तरह से बाजार खोल रहे थे, कहीं न कहीं रक्षाबंधन तक जो है दोनों तरफ से पूरे सुबह से शाम तक जो है बाजार खुलेंगे, ये छूट जो है प्रशासन ने जरूर दी है। लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है, उससे कहीं न कहीं चिंता जो है जरूर बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग और जो जिला प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि आप जो है बाहर अगर निकलते हैं तो मास्क लगा कर निकले और सैनिटाइजर का प्रयोग जो है ज्यादा से ज्यादा करें। और दुकानदारों को भी हिदायत दी है कि आप अगर अपनी शॉप को खोलते हैं, दुकान को खोलते हैं या व्यापार को जो है खोलते हैं, तो यहाँ जो है भीड़ कम से कम रखें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और दुकान के अंदर सैनिटाइजर बार बार करते रहें, ताकि जो है कोरोना का जो है संक्रमण का जो है आंकड़ा जो कम हो, कहीं न कहीं जो है इससे राहत मिले। लेकिन बाजार जिस तरह से खुलेंगे, कहीं न कहीं लोगों की भीड़ बढ़ेगी, तो ये जो आंकड़ा संक्रमण का आंकड़ा है और बढ़ने की संभावना है, जो एक चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, देखिए चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। लेकिन इस बीच जब हम रोहतक की बात करते हैं तो रोहतक में एहतियात के मद्देनजर क्या कुछ किया जा रहा है? खास तौर पर देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नियम बनाए गए हैं। क्या रोहतक में भी वही तस्वीर सामने आ रही है? देखिए, जिस तरह से रोहतक में जो नियम बनाए गए थे, पहले सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए लेफ्ट राइट दुकानों को खोला गया था। 3 दिन जो है लेफ्ट साइड की दुकान एक दिन छोड़ के एक दिन खोली जा रही थी। लेकिन अब जो है 6 दिन जो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जो है दुकानें खोलेंगे, इस तरह का उपायुक्त ने आदेश दिया है। और रविवार को सिर्फ बंद रहेंगी। अगर इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंस रखने के लिए सैनिटाइजर का, जैसे मैंने कहा कि दुकानदारी प्रयोग करेंगे, मास्क का जो है जरूर प्रयोग करेंगे। जो भी दुकानदार ग्राहक आता है तो उसके जो है सैनिटाइजर से हैंड वॉश करवाएंगे। उसके बाद जो है उसको जरूर, अगर मास्क लगा करके आया तो उसको जो है मास्क लगाने के बाद ही जो सामान जो दिया जाएगा। अगर सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखेंगे तो उसको जो है कोई सामान नहीं दिया जाएगा। और जिला प्रशासन की तरफ से स्पेशल टीमें बनाई गई है। अगर बाजार के अंदर इस तरह का जो है अवमानना होती है कि जो बाजार की जो नियम बनाए गए हैं उसके जो कानून के जो है पालना नहीं होती, तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन सख्त होकर के उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, ठोस कदम उठा रहा है, उनके चालान काटे जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है सख्त कार्रवाई 188 के तहत भी जो है कार्रवाई कर सकता है जिला प्रशासन। इस तरह की जो है प्रशासन ने हिदायत दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने पूर्ण रूप से हर हॉस्पिटल के अंदर प्रबंध किए हैं, किसी तरह से कोरोना संक्रमण ना बढ़े उसको लेकर जो हॉस्पिटलों में अच्छे प्रबंध किए हैं। डॉक्टरों की उचित व्यवस्था की है। घर घर जाके जहाँ अलग अलग जो जोन बनाए गए हैं, कंटेनमेंट जोन बनाए गए, वहां जाकर दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। उसके साथ साथ खाने पीने की जो व्यवस्था है वो प्रशासन की तरफ से, जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि संक्रमण को जो है रोका जा सके। जी बिल्कुल। और इस वक्त देखिए हम लगातार जब हरियाणा की चर्चा कर रहे हैं तो हरियाणा में कोशिशें यही है, प्रयास यही किए जा रहे हैं कि जितने भी कंटेनमेंट जोन्स हैं उसमें ज्यादा मॉनिटरिंग की जाए, ज्यादा ध्यान रखा जाए, वहां पर टेस्टिंग ज्यादा हो। लेकिन खास तौर पर देखिए टेस्टिंग को लेकर जब सवाल उठता है तो वो जमीनी हकीकत के मद्देनजर क्या नजर आता है। अजय अत्री भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय अत्री रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। देखिए अजय अत्री, पहले मैं आपके पास आती हूँ।
अजय अत्री, क्या कुछ रेवाड़ी से जानकारी मिल रही है? क्या कुछ 24 घंटे का अपडेट रेवाड़ी से मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि रेवाड़ी में भी लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। बीते अगर 24 घंटे की बात की जाए तो रेवाड़ी के अंदर 90 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस सामने आ चुके हैं। बहरहाल अभी रेवाड़ी में यह आंकड़ा पहुंच करके 1500 के पार हो चुका है। हालांकि इनमें 1046 मरीज ऐसे हैं जो कि ठीक भी हो चुके हैं और 454 मरीज जो अभी एक्टिव तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि रेवाड़ी में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार तेजी पकड़ता जा रहा है। वहीं खास बात बताने वाली जो रेवाड़ी है कि रेवाड़ी में पुलिस कर्मचारी बहुत ज्यादा संख्या के अंदर यहाँ कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। बीते पिछले एक सप्ताह की बात की जाए तो एक सप्ताह के दौरान डीएसपी सहित यहाँ पर कोसली थाना के अलावा कसोला थाना, मॉडल टाउन थाना से भी अनेक पुलिस कर्मचारी यहाँ पर कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बहरहाल कोरोना की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और स्वास्थ्य प्रशासन की मदद से कोरोना की रोकथाम के लिए तरह तरह के उपाय यहाँ पर किए जा रहे हैं और लोगों से लगातार कोरोना से बचने की अपील भी की जा रही है। बीते दिन की ही अगर बात की जाए तो बीते दिन रेवाड़ी में नगर परिषद को भी बंद कर दिया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय को 24 घंटे के लिए बंद किया गया था। इसके साथ ही एहतियातन तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन खास बात यहाँ बताने वाली यह है कि लगातार प्रशासनिक अपील के बावजूद यहाँ लोग जो है समझने को तैयार नहीं है और बाजारों के अंदर एक तरह से कहा जा सकता है कि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा संख्या में देखी जा रही है और यही वजह है कि कोरोना के संक्रमित केस जो लगातार रेवाड़ी जिला के अंदर बढ़ते हुए जा रहे हैं। जी प्रिया, बिल्कुल बढ़ते हुए इस वक्त जो रेवाड़ी में कोरोना के मामले हैं वो नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की खास तौर पर हम बात करें तो पूरे हरियाणा में भी 795 नए पॉजिटिव पाए गए हैं और लगातार रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उधर हम टेस्टिंग को लेकर लगातार चर्चा कर रहे थे, क्योंकि हम रोहतक की भी बात करें टेस्टिंग की या फिर हम रेवाड़ी की बात करें। अजय, इस वक्त आप बने हुए हमारे साथ, तो रेवाड़ी में टेस्टिंग को लेकर क्या कहा जा रहा है? सर्वे की बात पहले कही गई थी, ये भी कहा जा रहा था कि घर घर जाकर टेस्टिंग होगी, क्या वो सब तस्वीरें नजर आती हैं? जी बिल्कुल, अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो जिला प्रशासन द्वारा टेस्टिंग को लेकर के भी सख्त कदम उठाए गए हैं और यहाँ पर टेस्टिंग की संख्या भी यहाँ पर बढ़ाई गई है। इसके लिए स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा अधिक से अधिक लोगों की जांच हो सके, इसके लिए मोबाइल टीमें भी लगातार कॉलोनियों, मोहल्लों और गांवों तक पहुंच रही है, जिससे कि अब जो टेस्टिंग का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि जिस तरीके से टेस्टिंग यहाँ पर बढ़ रही है तो कोरोना संक्रमितों की संख्या भी लगातार बढ़ती देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर के यही कहा सकता है कि जिला प्रशासन की अपील का लोगों को कहीं ना कहीं पालना करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन द्वारा जो लगातार लोगों से अपील की जा रही है उसकी जब तक पालना नहीं होगी तब तक कोरोना की रोकथाम यहाँ पर संभव नहीं होती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही देखिए वैक्सीन की जब हम बात करते हैं, वैक्सीन को लेकर लगातार काम जारी है और इस बीच रोहतक से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। रोहतक की अगर हम बात करते हैं तो टेस्टिंग को लेकर देखिए, जब हम रेवाड़ी की बात करते हैं तो रेवाड़ी से जानकारी मिल रही है कि टेस्टिंग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सर्वे करने की बात नजर आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि जो भी लोग टेस्टिंग कराना चाहते हैं वो आराम से करा सकते हैं और घर घर जाकर टेस्टिंग होगी। इसके साथ ही क्या कुछ इसको लेकर पता चल पा रहा है? क्या घर घर जाकर टेस्टिंग हो रही है या लोगों को अभी भी मुश्किलें सामने आ रही है टेस्टिंग को लेकर? जैसा पहले हमने तस्वीरों में देखा था, जैसा पहले लोग कहते थे कि हम टेस्टिंग कराना तो चाहते हैं लेकिन टेस्टिंग हो नहीं रही है। हाँ बिल्कुल प्रिया, जिस तरह से क्योंकि पीजीआई और सिविल हॉस्पिटल में टेस्टिंग की ज्यादातर सुविधा पहले से की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग दूर दूर से आते हैं और आसपास के लोग भी जो है पीजीआई और जो है अपना सिविल हॉस्पिटल में इसकी जो सुविधा की गई। इसके अलावा भी जो है पुलिस डिपार्टमेंट में वहां पर जो है अलग से टेस्टिंग की व्यवस्था की गई। कल ही की बात है, जिस तरह से शाम को जो मोबाइल वैन स्पेशल जो पुलिस लाइन में भेजी गई, वहां पर जितने भी परिवार थे, पुलिस परिवार थे, उनको वहां पर उनके सबके टेस्ट किए गए। इसके अलावा अलग अलग मोबाइल वैनें जो है तैयार की गई है। टेस्टिंग को लेकर कदम जरूर यहाँ पर उठाए गए, लेकिन एहतियात कदम और भी ज्यादा बढ़ने चाहिए और भी ज्यादा इसके जो टीमें हैं जो उनका गठन करना चाहिए, ताकि जो है कोरोना वायरस से बचा जा सके। और टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा होगी तो जो कोरोना वायरस जिस तरह से बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं रोकथाम जो है जरूर लगेगी, उसका पता चलेगा और उसके बाद उसका इलाज संभव हो सकेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लगातार जो है टेस्टिंग किटों की जो बात की जा रही थी, टेस्टिंग किटें भी जो है लगातार यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। जो वैक्सीन के लिए जो बजट है वो भी बढ़ाया गया, ताकि जो है टेस्टिंग में किसी तरह की दिक्कत ना आए, कोरोना के जो है इलाज में किसी तरह की दिक्कत ना आए, जो वैक्सीन तैयार हो रही है उसमें किसी की तरह की दिक्कत ना आए, मरीजों को जो हर सहायता संभव जो प्रयास से जो उनको जो सुविधाएं मिले, वो सभी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं।
पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम पीजीआई के अंदर किए गए, इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल में किए गए, इसके अलावा अन्य हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें भी जो है इनकी व्यवस्था, बेडों की व्यवस्था की गई है। और टेस्टिंग की पूरी अगर बात की जाए तो अच्छे तरीके से गांव लेवल पर भी जो है प्रशासन की तरफ से हिदायतें दी गई और हैं कि फिलहाल मोबाइल इस वक्त देखिए आवश्यकता इस बात की भी है, खासतौर पर जिला स्तर की मैं बात करूं या राज्य स्तर की मैं बात करूं तो लगातार कोशिश सरकार की ओर से ये की जा रही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, गलियान हैं, वहां पर किसी भी तरह से नियंत्रण में किया जा सके कोरोना को। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहतक